गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आप सभी को राधे राधे। आज हम मंगल आरती और श्रृंगार आरती का दर्शन देखेंगे। आज मैं आपको श्रृंगार के विषय नहीं बताऊंगी। मेरे साथ एक वृंदावन में बीता हुआ अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। हमारी करुणामयी लाडली राधा रानी सरकार, हमारे कृष्ण और हमारे प्यारे प्यारे गुरु महाराज, उनकी अहेतु की कृपा हम पर पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी मेरा विश्वास है कि बनी रहेगी। अंतिम सांस तक उनकी कृपा हम पर बनी रहेगी। तो घटना आज से 17 या 18 साल पहले की है, एक्यूरेट मुझे याद नहीं आ रहे हैं साल। हमारे यहाँ से कृष्ण भक्त पूरा परिवार वृंदावन की यात्रा के लिए हर दिसंबर में यहाँ से हम जाते हैं और वृंदावन के सारे मंदिर और बरसाना, गोकुल, नंदगांव, रमण रेती, वहाँ के भी हम सारे दर्शन करते हैं। तो उस दिन जो था नंदगांव बरसाना का यात्रा का, उस दिन जाने का प्लान था और मेरे साथ ऐसी घटना हुई। जो मेरा छोटा लाला मेरे साथ था। आपको पता है वृंदावन का पानी खारा होता है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ। आप जब कभी वृंदावन जाएं तो बिसलरी का ही पानी पिएं, क्योंकि वहाँ का पानी जल्दी सूट नहीं होता है। तो जैसे मेरे को तो वो पानी सूट कर गया, लेकिन बच्चा छोटा होने के कारण उसे वह पानी सूट नहीं हुआ, उसे डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम हो गया। और इधर से जो हमारी यात्रा जानी थी, उस ज़माने में मोबाइल तो थे नहीं, तो मेरा किसी के साथ संपर्क नहीं हुआ, उनका मेरे साथ संपर्क नहीं हुआ। वह सब यात्रा के लिए निकल पड़े और इधर से मैंने सोचा इसको मैं दवाई भी लेके दूं और खाने का भी जो बंदोबस्त करना था, क्योंकि डिहाइड्रेशन था तो खिचड़ी ज़रूर खिलाते हैं उसमें, आपको पता है। तो 8 खंबा छठी गली के यहाँ पर एक बुज़ुर्ग डॉक्टर थे। मैं उनके यहाँ गई, किसी ने उनका बताया कि वो अच्छे डॉक्टर है, जल्दी ठीक कर देते हैं। तो उन्होंने कहा लाली इसको ना बिसलरी पिलाओ, आपने इसको पक्का यहाँ का पानी पिलाया होगा तभी ऐसे बात हो गई है। मैंने कहा ठीक है। तो उनका लेकिन इसको कुछ भी हो जाए, आप जब तक यहाँ पर हैं इसको खिचड़ी खिलाते रहना और कुछ बाहर का खिलाना, क्योंकि हम जब भी वृंदावन जाते हैं ना तो ऐसे लगता है चाट पकौड़ी ये वो सब खाएं, हम भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। लेकिन उन्होंने कहा सख्त मना किया, आप खाएं भले लेकिन बच्चे को बिल्कुल मत खिलाना। मैं सारे होटल, सारे ढाबे, सब जगह सबसे संपर्क किया कि मुझे थोड़ी सी खिचड़ी बना कर दीजिए। तो सब ने मना कर दिया कि इतना छोटा बर्तन हमारे पास नहीं है कि हम आधी कटोरी से भी कम खिचड़ी हम बनाएं। बहुत ढूंढा मैंने, ढूंढते ढूंढते मुझे याद आया कि हमारे यहाँ के एक बाबा वहाँ पर निवास करते हैं और पहले भी मैं उनसे एक बार यहाँ से मुझे उनके लिए पार्सल मिला था तो मैं देकर आई थी, तो मुझे पता था वो उस मंदिर में रहते हैं। तो वो भी बहुत आनंदित होते थे मुझसे मिलकर, क्योंकि बापूजी की बातें मैं उनको बताती तो उनको भी आनंद आता गुरुदेव की कि हम ऐसे यात्रा के लिए आए, यहाँ गए थे यात्रा करने, उनके लिए प्रसाद ले जाती। तो मैंने उनको ढूंढने के लिए उसी मंदिर में गई तो उस मंदिर का निर्माण कार्य चालू था, तो उन्होंने अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर ली थी। और पास ही एक घर है, वहाँ पर एक दीदी खड़े थे। तो मैंने उनसे भी पूछा आप बता सकते हैं कि ये बाबा कहाँ गए होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे हम कहाँ बता सकते हैं, वृंदावन तो इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ आप उनको ढूंढोगे, बात क्या है आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो मैंने कहा बात तो कोई नहीं है, ऐसी ऐसी बात है, मेरे बेटे को पानी सूट नहीं हुआ यहाँ का, अब मुझे इसको खिचड़ी खिलानी है, डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है। और मैं भी समझ सकती हूँ कि दवाई से भी ज़्यादा परहेज़ का महत्व होता है। तो उन्होंने 2 मिनट सोचा, फिर मुझे कहा आप अंदर आ जाओ। तो मुझे भी संकोच हुआ, तो मैंने कहा चलो, पानी की प्यास तो लगी थी, मैंने कहा चलो पानी तो पी लेते हैं, बिसलरी तो ले ली थी मैंने मार्केट से। अंदर गए, उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और पानी दिया और मुझे कहा आप बैठो, 10 मिनट बैठो। तो मैंने कहा नहीं दीदी आप रहने दो। कहते नहीं मैं बना देती हूँ खिचड़ी, आप बच्चे को खिला देना, कहाँ कहाँ लेके आप बच्चे को घूमोगे। और वो यात्रा वाले भी आपके यात्रा करने चले गए, कैसे उनसे संपर्क होगा आपका, क्योंकि मोबाइल वगैरह तो थे नहीं। तो वो भी सोच में पड़ गए, तो अब क्या करें। तो जब तक खिचड़ी पक रही थी तब तक वह हमारे साथ बैठे, हमने सारी उनको बातें बताई
कि ऐसे ऐसे हम यहाँ पर यात्रा के लिए आए हैं, आपने यहाँ के कौन से दर्शन किए। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने घर के अंदर ही रहती हूँ, मेरा कोई नियम नहीं है, मैंने आज तक बरसाना नहीं देखा और कहीं भी नहीं गई हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जब अगली यात्रा हमारी कोई होगी तो आप हमारे साथ चलना। तो वह भी बहुत खुश हो गए मेरे से मिलके, वह बहुत खुश हुए, उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ब्रजवासी है ना, कृष्ण को बहुत प्यारे हैं, बहुत। जगन्नाथ की कथा में यह हमें सुनने को मिलता है कि आज भी जगन्नाथ और द्वारकाधीश अपने ब्रजवासियों को बहुत याद करते हैं और उनके प्रेम को याद करते हैं। तो मैं भी बहुत खुश हो गई कि मुझे एक ब्रजवासी मिल गए, और मैंने उनको कुछ और कहा था, उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप दीदी बना सकते हो, मैं आपकी बड़ी बहन जैसी हूँ। तो मैंने कहा मुझे एक दीदी मिल गए, मैं भी ऐसे खुश हुई। तो मुझे भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती करके खिचड़ी खिलाई, नहीं आप भी खाओ, आप कहाँ फिर अलग से खाने जाओगे अभी कहीं पे। तो बहरहाल मैंने भी खिचड़ी खा ली, और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि आप मुझसे वादा करो, जब तक आप यहाँ पर हो तब तक आपको मेरे यहाँ ही खिचड़ी खानी है और कहीं नहीं जाना है। बस कृष्ण की लीला समझकर मैंने भी हामी भर ली। मैंने कहा, और बात बच्चे की होती है तो एक माँ को तो हाँ बोलना ही पड़ता है। तो मैंने हाँ कह दिया, मैंने कहा ठीक है दीदी। तो इस तरह से फिर मेरा उनके यहाँ आना जाना लगा रहा 2 टाइम का, और हम इतने घुल मिल गए। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम गए तो उन्होंने हमारे साथ यात्रा की, पहली बार वो बरसाना के दर्शन किए, बहुत खुश हुए। और बरसाना के भी जो अनुभव है मैं फिर कभी एक और अगले वीडियो में बताऊंगी कि जब वो हमारे साथ चले तो उनको क्या अनुभव हुआ, और उनके साथ जब हम साथ साथ गए थे तो इतना बड़ा हमें अनुभव हुआ बरसाना में। बहुत आनंदमयी वृंदावन की जो कथाएं हैं, हम अपने आप पर बीते हुए अनुभव, बहुत आनंद आता है सुनने में, बताने में। तो इस तरह से फिर अब जब भी मैं वृंदावन, राधा रानी बुलाती है, क्योंकि हम नहीं जा सकते वृंदावन, गुरु महाराज की अहेतु की कृपा और राधा रानी की कृपा से ही हम वृंदावन जा सकते हैं। तो जब भी जाते हैं मैं उनसे मिले बगैर कभी वापस नहीं आती। और आज भी उनका नियम है कि एक टाइम वह मुझे ज़रूर प्रसाद पवाते हैं अपने यहाँ, बोलते हैं यहाँ तो प्रसाद यहाँ पाओ, अगर आप यहाँ नहीं पाते हो मेरे यहाँ प्रसाद तो जब ट्रेन में जाओगे तो वो मुझे पार्सल करके देते हैं कि आपको लेके ही जाना पड़ेगा। और उनके साथ भी मेरे मिलने के बाद इतने अनुभव हुए, वो भी कभी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और बहुत आनंदमयी वह सारी घटनाएं हैं जो हमारे साथ आप बीती हुई है। कहते हैं ना, भगवान नहीं है धरती पर, भगवान खुद उतर के कभी नहीं आते हैं, हमें किसी न किसी रूप में मिलते हैं, किसी न किसी के द्वारा मिलते हैं। इस तरह से हमें कोई कहता है नहीं आप, ये सारे अंधविश्वास की बातें होती है। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं या जिनका विश्वास दृढ़ नहीं होता है, तो वह इन बातों को नहीं समझ पाते हैं और बहुत तर्क वितर्क करते हैं। और याद रखिए कि कभी भी हम भगवान के प्रेम को और उनकी कृपा को तर्क वितर्क से नहीं समझ पाएंगे, उस बुद्धि से कभी भी नहीं समझ पाएंगे। अगर हमें भगवान की कृपा, गुरु महाराज की कृपा का अनुभव करना है तो तर्क वितर्क नहीं, भक्ति बुद्धि से, प्रेम बुद्धि से हमें उसे समझना होगा। इस तरह की बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं जो आप बीती है अगले फिर वीडियो में फिर से शेयर करूंगी मैं आपके साथ। मुझे भी बहुत आनंद होगा। गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, अहेतु की कृपा।